सुंदरकांड। अब ये इसका पहली बात ये कि हनुमान जी की बातें बतानी है तो वही बताएं। सुंदरकांड नाम रखने की क्या जरूरत थी? हनुमान कांड क्यों नहीं रखा? पहली बात, लंका में बसा हुआ है एक पर्वत पर, त्रिकुटांचल पर्वत, 3 शिखरों का ये पर्वत है। और उसमें से एक पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत। उस पर्वत पर जंगल है। एक पर्वत है जिसपे केवल पठार है, जमीन है, जहां युद्ध हुआ था राम रावण का। एक पर्वत है जहां पे लंका का शहर बसा हुआ है। और एक पर्वत है सुंदर पर्वत, जहां केवल जंगल है। उस जंगल के एक हिस्से में केवल अशोक के वृक्ष लगे हैं। तो रावण ने क्या किया था, उस अशोक के वृक्ष के एक हिस्से को तो उन्होंने अशोक वन का एक हिस्सा खूब सुंदर बना दिया, जिसका नाम उन्होंने रखा अशोक वाटिका। वहां झरने थे, खूब फूल लगा दिए, खूब बैठने की सुविधा सारी हो गई, मंच लग गए, पठार लग गए और झोपड़ियां छोटी छोटी, बड़ा खूबसूरत बना दिया। उसका नाम था अशोक वाटिका। वहीं पे सीता जी को रखा गया था। और इसी अशोक वाटिका में हनुमान जी ने पहली बार सीता माता के दर्शन करे। अब जब ये तय हुआ, पता चला कि सीता जी वहां हैं, वहां जाना है, तो समुद्र किनारे सारे लोग जमा हुए और रामचंद्र जी ने पूछा और सुग्रीव ने पूछा कि कौन कौन जा सकता है समुद्र के पार। सब लोगों ने अपना बड़ा बल का बखान किया, लेकिन सब बोले कि हम जा नहीं पाएंगे। एक आध लोग बोले हम चले तो जाएंगे लेकिन वापस नहीं आ पाएंगे, क्या पता राक्षस मार दे, किसी से दुश्मनी है। कोई जब नहीं बोल रहा है तो देखिए इसमें क्या बता रहे हैं हम, कहानी नहीं सुना रहे हैं हम आपको, कहानी आपको सबको पता है। इसमें जो निहित बातें हैं, सबसे पहली शिक्षा जो दी जा रही है इसमें सुंदरकांड में कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनु हनुमंत हृदय अति लाए। जामवंत ने, जब कोई निर्णय नहीं निकल रहा था, जामवंत ने सलाह दी। जामवंत का मतलब क्या? जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है वो है जामवंत। और हमारी परंपरा में भी ये है, जो बात बुजुर्ग लोग कह देते हैं उस पे कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहिए और उस काम को करिए। हृदय राखी को सलपुर राजा। आपकी चाल और ढाल और मानसिकता ऐसी हो जानी चाहिए कि इनकी बात मान के जरूर कुशल होगा। भगवान का स्मरण करिए और काम के लिए आगे बढ़िए। सबसे पहली शिक्षा तो यहीं शुरू हुई। तो उसमें आता है कि चले पवन सुत हृदय धरे रघुकुल राजा। उनको, प्रभु को याद करके, बड़ों की, बुजुर्गों की बात मान के उन्होंने आगे चलना शुरू किया। सबसे पहले रास्ते में आया मैनाक पर्वत। देखिए फिर बात है, कहानी की बात नहीं है। मैनाक एक पर्वत है। पर्वत का मतलब विशालकाय, बड़ा। जो भी चीज आपसे आकार में, बल में और सत्ता में यदि बड़ी है तो वो पर्वत है। अब यहाँ पे हनुमान जी क्या सिखा रहे हैं आपको? मैनाक से उनका मिलना। वो जिस से मिलते हैं रास्ते में, हर जगह एक कोई संदेश देके जाते हैं, एक कोई सिखावन है इंसानों के लिए। जामवंत से तो ये सिखावन है कि बड़ों की, बुजुर्गों का बात माननी चाहिए, आदर करनी चाहिए और जरूर सफल होते हैं फिर आप, यदि उसको माने और भगवान को अपने हृदय में धारण करें तो। अब जब मैनाक पर्वत आया आगे तो उसने भी कहा कि भैया वो दुश्मन नहीं है, वो दोस्त है। वो कहता अरे तुम जा रहे हो इतनी लंबी यात्रा पे, अच्छा बैठो थोड़ी देर यहाँ पे। लेकिन हनुमान जी क्या बता रहे हैं? कितना भी प्रलोभन हो, कितना भी लालच हो,
जिसका कार्य आप कर रहे हैं उसकी मर्यादा के लिए, अपना कर्तव्य तो आप करेंगे ही, उसकी भी मर्यादा के लिए आप कभी अपना लक्ष्य न भूलिए। तो हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज किए बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे देखिए, हम लोग को ये छोटी छोटी बातें अपने जीवन में उतारनी है।